लेता हूँ किसी चीज़ की। जैसे अभी आपने जो फाइल बनाई है ये इंचेस से बनी है, सॉरी ये पॉइंट से बनी है। कंट्रोल ऑन करते हुए हमने यूज़ कर लिया इंचेस, तो ये इंचेस से बन जाएगी। अभी इंचेस पर है। यहाँ हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है पॉइंट्स में, और यहाँ पर हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है इंचेस के अंदर। ठीक है, तो इट्स सो सिंपल, सो ईजी। मैं दोनों फाइल्स को बंद कर लेता हूँ। अगेन फॉर्म द, ठीक है, और हमने इंचेस फॉलो कर लिया। इसमें आपने कहा कि मुझे लेटर हेड का डिज़ाइन चाहिए, तो लेटर हेड का जो साइज़ है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ है लेटर साइज़ 8.5 बाय 11, और इसका जो ब्रीड एरिया है वो है 8 बाय 10.5। सेफ एरिया, ब्रीड एरिया, ठीक है। डिज़ाइन आप वही चूज़ करोगे जो हमें चाहिए। इसको आपने फॉर्म किया, ये आपके पास आ गया लेटर हेड, ठीक है। लेटर हेड के अंदर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसका 8 बाय 10.5, ये आपके पास ब्रीड एरिया आ गया। मैंने एक्यूरेट कर लिया और कहा मैक गाइड्स। अगर मुझे एनवेलप क्रिएट करना है, ड्रॉ रेक्टेंगल, अगेन सॉरी ड्रॉ वन मोर आर्टबोर्ड, हमने यहाँ से यूज़ किया 9 बाय 4, ये आपके पास आ गया एनवेलप का साइज़। और मैंने इसी तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इसमें ब्रीड एरिया है 8.5 बाय 3.5, और इसको भी हम लोगों ने प्रॉपर अलाइन कर लिया। अगर मुझे एनवेलप के 2 साइज़ चाहिए, ऑल्ट के साथ हम ब्रीड एरिया को कॉपी कर सकते हैं, सॉरी आर्टबोर्ड को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका सेफ एरिया भी कॉपी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आई वांट अ विजिटिंग कार्ड, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो लिखा 3.5 बाय 2, ये आपका विजिटिंग कार्ड आ गया। विजिटिंग कार्ड का ब्रीड एरिया आपने लिखा 3.26 1.76, राइट। इसको भी हम लोगों ने प्रॉपर अलाइन किया, और आपने आर्टबोर्ड को यूज़ किया तो मैं 2, 3, 4 जितने भी चाहता हूँ उसकी कॉपीज ले सकता हूँ, तो बस मिल जाएंगे। सेलेक्ट ऑल एंड राइट क्लिक मैक गाइड्स, ये सब कुछ आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर एरिया मिल जाएगा। हम चाहते हैं कोई और डिज़ाइन फॉर्म करें, कोई और चीज़ बनाएं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक प्रॉपर प्रोमिनेंसी के लिए डॉक्यूमेंट, और आपने लिख दिया वी और आर्टबुक, मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली प्रॉपर। हमें लोगो चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, वो आप चूज़ कर लोगे। आप कोई लोगो उठा लेते हैं हम, जो भी कलर्स आपको चाहिए होंगे वो आप लोगों से पिक करोगे, ठीक है। ये लोगो कुछ वाला लाइक दिस, कॉपी कर लिया मैंने, सेम स्ट्रक्चर, कंट्रोल जी ग्रुप। जब भी आप लोगो बनाओ हमेशा ख्याल रखो कि लाइन ऑब्जेक्ट क्रिएट आउटलाइन हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट क्रिएट आउटलाइन हुआ है, गुड है। लाइन को चूज़ करते हैं, लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई तो हमने कहा ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्टोर। पहले और बाद में डिफरेंस क्या है मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा करना क्यों है। सबको चेक कर लिया, इट्स ओके, ठीक है। इसको ग्रुप कर लिया, तो फिर से लोगो पेस्ट करता हूँ। अभी अगर मैं चाहूँगा सबका कलर वाइट हो जाए, हमने चूज़ किया फिल कलर और आपने वाइट कलर कर दिया, तो आप नोटिस करोगे आउटलाइन का कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आउटलाइन ऑब्जेक्ट नहीं थी जो हमने बनाया। इसके अंदर हम इसका वाइट वर्जन करें, कम्प्लीटली वाइट वर्जन, और ब्लैक वर्जन करें तो कम्प्लीटली ब्लैक वर्जन, इंक्लूडिंग द लाइन, इंक्लूडिंग द ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। कोई भी लोगो मस्ट आपके पास किसी वाइट और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसलिए लोगो जब भी आपके पास आए किसी और डिज़ाइनर का बना हुआ काम है, तो अब आप एक दफ़ा सेटिस्फेक्शन कर दो कि वो एक्यूरेट बना हुआ है या नहीं, ठीक है। अब मैं कुछ आइडिया के लिए और कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से मैं कर्व लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो मैं पिछली दफ़ा पे ड्रॉ की थी। क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, बट इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा, चेंज करूँगा आर्क लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने एक आर्क लाइन ड्रॉ कर ली, इसको ट्विस्ट किया, और इसी लाइन की मैंने एक और कॉपी ले ली। मैं थोड़ा सा इसको बैंड करता हूँ नीचे की तरफ लाकर। इस लाइन की मैंने कॉपी ले ली, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको मैं बॉटम की तरफ लेकर गया। मैंने इसकी आउटलाइन को थोड़ा थिक किया और प्रोफाइल कर दिया। अब लोगों की कलर कॉम्बिनेशन आपके पास आ रही है, कुछ ये कलर अप्लाई किया, एंड द डार्क कॉम्बिनेशन तो ब्लैक रख दिया। डन।
फिर इसी तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। आप सबको डुप्लीकेशंस पता है, ठीक है, कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हमने ऑल्ट के साथ कॉपी ली और कंट्रोल डी करते गए, डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, तो एक लंबी वेरिएशन हमने इसकी चूज़ कर दी, ठीक है। और दी कलर कॉम्बिनेशन मैंने इसको कंप्लीट ब्लैक किया और इसकी डार्क थीम को यूज़ करता जाऊँगा ग्रेजुअली, सही कैसे, एक को रिलीज़ किया, इसको थीम को हमने कम कर दिया 95 और साइज़ को थोड़ा सा छोटा, ठीक है, ताकि एक जनरल सीक्वेंस आपको मिल जाए। तो इसको रिलीज़ किया मैंने, फिर इसका कलर कॉम्बिनेशन कम कर लिया एंड रिलीज द साइज ऑल्सो। फिर एक को मैंने लेस किया, कलर्स शेड्स कम करता जा रहा हूँ सिर्फ डिज़ाइन के लिए, नथिंग एल्स। साइज रिड्यूस कर दिया, ये मैं बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस वाले नहीं कर रहा। साइज रिड्यूस कर दिया, शेड आपको ट्विस्टिंग के साथ मिलता जा रहा है 95 और कम। लीव द पार्ट, रिड्यूस द साइज ताकि उस कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास आ जाए 65। तो मुझे एक्यूरेट शेड मिल जाएंगे स्ट्रॉन्ग। अगर नहीं मिल रहे होंगे तो हम एक शेप और कॉल कर लेंगे और मुझे लगता है इंशाल्लाह इसके अंदर काम हो जाएगा। देन थोड़ा सा बड़ा रखते हैं इसको, वाला साइज में एक्यूरेट आ जाए। लीव द पार्ट हियर, ठीक, ये डिटेल्स मैंने ऐड कर लिए। डार्क टू लाइट शेड्स आपके पास आ गए डिज़ाइन क्वांटिटी से। जो चीज़ लाइक प्रॉब्लम करे उसको लॉक कर दो। मैंने फ़िलहाल इसको ग्रुप कर लिया, लोगो प्रेफर कर लिया, ठीक है। और आपको नेम, पर्सन नेम और डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने लोगों को थोड़ा सा बड़ा किया, पर्सन नेम ऑन टॉप मैनेज करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट एरिया के अंदर। एंड विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड में डिफरेंस है। विजिटिंग कार्ड में पर्सन नेम आता है लाजमी, और बिजनेस कार्ड के अंदर पर्सन नेम नहीं आता, वो सिर्फ कंपनी की रिप्रेजेंटेशन होती है, जो भी कंपनी जिस कंपनी से बिलोंग करता है, ये डिफरेंस है। और मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन एंड ग्रुप, एंड नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, डेजिग्नेशन कम, जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई बंदा अगर विज़िट करने के लिए आ रहा है तो आपके पास नाम इम्पॉर्टेंट है। आप नाम देखकर उसको बुलाओगे, बुलाना है या नहीं बुलाना है। कंप्लीट एरिया, क्रिएट आउटलाइन साथ साथ करता जा रहा हूँ। सिलेक्ट किया, पहले इसको सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, अलाइन कर दिया, अलाइन टू सिलेक्शन, बिल्कुल सेंटर में आ जाए, फिर ग्रुप कर दिया, फिर इन दोनों को चूज़ किया, अलाइनमेंट वैसे एक्यूरेट थी, हल्का सा 1 पिक्सल का डिफरेंस था, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। पिछली क्लास में आपको विजिटिंग कार्ड का आइडिया, आइकॉन का आइडिया दे दिया था। चूज़ द वन मोर टाइम,
सब ग्रुप हुए हैं प्रॉपर, तो हमने इसको ग्रुप प्रॉपर रखा। जो चीज़ें बिला वजह ऑन की हुई है उसको हमने ऑफ कर दिया। रेक्टेंगल लिया, एडजस्ट किया, कलर दिया और इसी को कॉपी पेस्ट करके ब्लैक कर दिया। ठीक है, बिल्कुल भी सादा सादा ना रहे, प्रॉपर आ जाए आपके पास। आइकॉन उठाकर ले आते हैं। सब एक साथ छोटे होने, देखते हैं किस जगह पर बिल्कुल प्रॉपर प्लेसमेंट आ जाती है। ब्रिंग टू फ्रंट द ब्लैक कॉम्बिनेशन, तो रेक्टेंगल को मैंने थोड़ा बड़ा किया। आइकॉन फिर से छोटे किए थोड़े से और, कि हमें आइकॉन इस बार के अंदर ही चाहिए। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी ग्रुप सिलेक्ट किया, प्रॉपर अलाइनिंग इन दी हॉरिजॉन्टल एरिया, सही। इसको चूज़ किया, ऑल के साथ कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। 4 प्लेसमेंट हो गई हमारे पास। चेंजेस करते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबको साइड सेलेक्ट किया, ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे आगे की तरफ आ जाए ताकि बैक पर आपको डिसअपियरेंस ना मिले। आइकॉन इसका सेटिंग में नहीं आया तो उसको आपने प्रॉपर सेट कर दिया अच्छे लेवल के अंदर, लाइक दिस। सेलेक्ट ऑल आइकन्स और आपने अलाइन कर दिया। ठीक है, प्रॉपर अलाइनमेंट मिल गई। सेलेक्ट ऑल, साइज को थोड़ा सा छोटा, सेव करता जा रहा हूँ साथ साथ। टेक्स्ट यूज़ किया, वही पहले कंट्री कोड फिर लोकल कोड जो भी आपके पास आता है, तो फ़ोन नंबर के टुकड़े 4 3 या 8 नंबर हो तो 4 4 इस तरीके से पीसेस करते हैं। info@ वेबसाइट नेम जो भी होगा और वेबसाइट www. जो भी डोमेन होगा वेबसाइट का, एंड एड्रेस। और मेरे पास थोड़ी सी जितनी प्लेसमेंट हो इस हिसाब से प्ले विद द एरिया। 7 pt, इट्स ओके। कंट्रोल टी परफॉर्म किया, तो कैप असाइन कर दो। कैप एक दफ़ा एक्यूरेसी के साथ दे दो, उसकी जगह रख दी, चूज़ किया। सब एक्यूरेट आ रहे नहीं आ रहे। 12.5 रखा, 12.8 रखा। इट्स गुड। लास्ट वाली एरिया को चूज़ किया, इसकी कमिटमेंट 7 होनी चाहिए, इसको 7 रख दिया। आपका टेक्स्ट एक्यूरेसी के साथ प्लेस है। ठीक है, आपको इसका बैक एरिया चाहिए, फ्रंट एरिया चाहिए, डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल क्लिक किया, लिखा 3.5 एज अ विड्थ, प्रॉपर अलाइनमेंट इन द आर्टबोर्ड। और आपने बोथ साइडेड बैलेंस कर लिया। सेम थिंग कॉपी पेस्ट। ये स्टैटिक हो सकता है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर लिया थोड़ा सा डायनामिक करने के लिए, कुछ इंटरएक्टिविटी के लिए। लोगो उठाया, मस्ट बी इन द वाइट कलर या ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन कंप्लीटली। सेंड टू बैक और अलाइन, वही सेम थिंग। इन सबको सिलेक्ट किया, थोड़ा सा ऑन टॉप मूव कर दिया। फिलअप करने के लिए मेरे पास एरिया हैगा, और लेटर स्पेसिंग पढ़ाई थी आप लोगों को, बहुत स्ट्रांगली एरिया मिल जाएगा। इन
सेम थिंग अगेन, अलाइन, प्रॉपर अलाइन। अगर यही चीज़ मुझे एनवलप पर रिक्वायर्ड है तो एनवलप पर भी आप बना सकते हो। एनवलप पे पर्सन नेम नहीं रिक्वायर्ड होता, बाकी सब चीज़ें आपके पास बैलेंस आ जाएंगी। डिज़ाइन कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर प्ले कर रहा हूँ इसके साथ। हल्का सा मुझे बाहर मिला तो मेरे पास एक वे है ग्रुप करके अरेंज करने का। सेम थिंग हियर, ऑल्ट, ग्रुप हुआ हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर जाकर अटैच हो जाएगा। बिल्कुल प्रॉपर अटैच हो जाएगा। लोगो प्लेस हियर रीडेबल होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट आउटलाइन। तो मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, रीड इन द वन सिंगल लाइन, देन क्रिएट आउटलाइन एंड ग्रुप। ग्रुप बिल्कुल प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं। प्रॉपर अरेंज किया, ग्रुप करके पहले उसको आपस में ग्रुप किया, फिर आपस में इसको ग्रुप किया, ताकि डिस्टर्बेंस किसी भी तरह की ना हो। कोई चीज़ ख़राब नहीं होगी यहाँ पर। सबको सिलेक्ट किया, प्रॉपर अलाइनमेंट, बट अभी अलाइनमेंट को कहा अलाइन को सिलेक्शन, ये आराम से आपको अलाइनमेंट मिल जाएगी। मुझे कंसिस्टेंट स्पेस चाहिए सबका, एक का एक दफ़ा मेजर कर लिया, दैट्स ऑल। सबसे आसान सा वे। नाउ लीव द पार्ट। अच्छा रीडेबल रहना चाहिए, डजंट मैटर, बिल्कुल प्रॉपर अच्छा रीडेबल रहेगा। गैप भी एक तरीके के साथ मिल गया आपको, बिल्कुल प्रॉपर काम। कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो साथ पूछते। आई वांट राइट अप एरिया हियर, तो मैंने ड्रॉ कर लिया, आउटलाइन चूज़ करी, प्रोफाइल, ताकि विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहे। और सेम पैटर्न मुझे ऑन द बॉटम चाहिए, सॉरी सेकंड एनवलप पर चाहिए, ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर जो मुझे चाहिए वो एक ट्रांसपेरेंट एरिया चाहिए फॉर द कंटेंट। देन और यही चीज़ आप चाहते हो कि मुझे लेटर हेड पर मिल जाए। एरिया प्रॉपर मेंटेन करना है आपको। आई डोंट वांट दिस डिज़ाइन। इसको एक दफ़ा मैं बिल्कुल प्रॉपर चूज़ करता हूँ, ग्रुप करता हूँ, अरेंजमेंट प्रॉपर कर ली मैंने, अलाइन टू आर्ट बोर्ड कर दिया। एक्यूरेसी मेंटेन हो गई, अनग्रुप किया इसको और इसको चूज़ किया, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर दिया। इसको चूज़ किया, हम बॉटम डायरेक्टली चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इन सबको चूज़ किया, सेम थिंग हियर, ग्रुप कर लिया। अब लेटर हेड पर आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर क्लाइंट बोलता है कि मेरा लेटर हेड कोई फ़ोटो कॉपी ना करवा सके, तो वो लेटर हेड के सेंटर में आपसे लोगो प्लेस करवाएगा। ये आपको बोलेगा कि मुझे अपना लेटर हेड फ़ोटो कॉपी नहीं चाहिए,
तो आप उसका लोगो सेंटर में लाकर प्लेस कर दोगे, तो अब लेटर हेड फोटो कॉपी अगर जैसे ही होगा तो वैसे ही टेक्स्ट और लोगो आपस में सम कर जाएंगे और कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टीचर्स के जो नोट्स होते हैं वो फोटो कॉपी करने के बाद टेक्स्ट मिक्स हो जाता है। लेटर हेड नॉट अ मेन्यू कार्ड अलग है, लेटर हेड, राइट। और इसकी ट्रांसपेरेंसी 30 से ऊपर रखनी है, 30 से नीचे नहीं करनी। कोई भी कलर आप जब भी दोगे तो वो 30 से ऊपर होना चाहिए, ग्रे कलर या फिर ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल कि मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैं चाह रहा हूँ ग्रे कलर देना, F6 नोटिस, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, और हमने दिया था 30, तो इट्स इनफ, या ऊपर दे दो थोड़ा सा। अगर आप 30 से कम देते हो तो ये प्रिंटिंग में मसला करेगा, तो मेरी बात विजिबिलिटी नहीं देगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो अबव द 30, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेशंस करेगी। ठीक है, मिक्स हो जाएगी, रीडेबल नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आएगी। कोई भी कलर 30 से अबव होना चाहिए, वन सिंगल कलर, और ट्रांसपेरेंसी 30 से अबव होनी चाहिए। इसे मैंने चूज़ किया और कहा कि मुझे सियान कलर चाहिए, तो ये 30 से अबव, 30 या 30 से अबव रखना है। इसी कलर पर कोई कलर रखना है, वो भी वैल्यू में 30 से अबव होना चाहिए। ये कलर है, ये कलर रखा। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाए। थोड़ी सी चेंजेस के लिए मैंने इसमें कोई मजेंटा मिला दिया, अभी वैल्यू, या फिर मैंने के मिला दिया, के मिलाया और मैंने के 18 पॉइंट्स बढ़ा दिया, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। कम से कम 30 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। जब भी उसका डार्कर शेड यूज़ करो उसी के ऊपर रखकर, हाँ अलग करो डजंट मैटर, फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर 30 के बजाय अगर एक पॉइंट भी चेंज हो तब भी चलेगा, लेकिन ऊपर रखने के लिए 30 पॉइंट्स का 30% का चेंजेस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रिंट जब होगा तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, उससे पहले नहीं पता चल रही। जी क्वेश्चन, लेटर हेड का जो साइज़ है वो है लेटर साइज खुद से 8.5/11, और इसका ब्लीड एरिया है 8/10.5। ठीक है, (3.5/2) विजिटिंग कार्ड का साइज है, और इसका ब्लीड एरिया 3.26/1.76। एनवलप जो है वो आपके पास आ रहा है 9/।